प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्विवेदी युगीन काव्य पर चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग भारतेंदु युग के विकास का ही अगला चरण है। जो प्रवृत्तियां भारतेंदु युग के अग्रगामी कवियों की कविताओं में अंकुरित होने लगी थी, वे ही प्रवृत्तियां अधिक स्पष्टता, विशदता और प्रखरता के साथ द्विवेदी युग में विकसित होती दिखाई देती हैं। अंतर केवल इतना है कि हिंदी कविता के इतिहास के संदर्भ में भारतेंदु युग संक्रांति काल था। पक्ष और विपक्ष परस्पर उलझे हुए थे। द्विवेदी युग में वह स्थिति लगभग समाप्त हो गई। इस काल की साहित्यिक चेतना को नई दृष्टि व दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। उनके अविस्मरणीय योगदान के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। द्विवेदी युग की कविता में विषय एवं वस्तु में परिवर्तन हुआ। रसज्ञ रंजन में संग्रहित कवि कर्तव्य शीर्षक लेख में द्विवेदी जी ने कवियों को कविता के विषयों में नवीनता लाने का जो निर्देश दिया था वह बहुत स्पष्ट है। वे लिखते हैं, कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। द्विवेदी जी की इस प्रेरणा का प्रभाव उनके समकालीन कवियों पर पड़ा। उन्होंने रीतिकालीन कविता के विषय संकोच से मुक्ति पा ली। द्विवेदी युगीन प्रस्तुतियों पर बात करते हुए कहा जा सकता है कि यह युग 1900 से 1920 के बीच स्वदेशी आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन की लहर से उपजा हुआ कालखंड था। पूरे देश में स्वाधीनता की चेतना की एक लहर आई। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। इससे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। अतः इस काल की कविता में राष्ट्रीयता, देशभक्ति एवं स्वाधीनता के स्वर सुनाई पड़ते हैं। भारतेंदुकालीन द्वंद्व अब नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुके थे। अतः द्विवेदी युगीन कविता देश की मुक्ति के लिए जन चेतना जगाने का प्रयास करती है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप उपजी राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अतः तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस संदर्भ में श्रीधर पाठक का मंतव्य उद्धृत करने योग्य है। वे कहते हैं, वंदनीय वह देश जहां के देशी निज अभिमानी हो, बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। कविवर शंकर ने अपनी कविता बलिदान गान में कहा था, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और सामाजिक पुनरुत्थान था।